बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए हम प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति की बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक्स की 8.2 और क्वेश्चन नंबर, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको पूरे बताए थे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पहले सुन लीजिए। लिखा हुआ है tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, ऐसे लिखा हुआ है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, कामा लगा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है 0 अंश इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90, इक्वल है यहां, और साथ में लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, ये भी लिखा हुआ है। तो a और b के मान बताओ। तो हमें बच्चों a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स का 8.2 प्रश्नावली का, त्रिकोणमिति का। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90 अंश, अर्थात a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है परंतु 90 अंश तक हो सकता है, और साथ में कहा है a b से बड़ा है। तो a और b के मान बताओ। तो देखिए आप ध्यान से अपने प्रश्न में आइए। तो ये देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 आप इसे डाल दीजिए, ठीक है। जब इसे आप एक समीकरण मत डालिए, देखिए ध्यान से, हम आपको अलग करके बता रहे हैं इसको। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब बच्चों बताइए, √3 tan में कितने अंश का मान होता है? जो हमने मानक श्रेणी आपको बताई है 0, 30, 45, 60, 90, इनमें tan √3 कितने अंश का मान होता है? तो आप यदि अपनी टेबल देखोगे या यदि आपको याद है तो आप tan 60 अंश का मान बताओगे। देखिए tan दोनों तरफ से हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60 अंश। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आप दूसरी स्थिति लीजिए, ये पहली स्थिति हुई। दूसरी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखिए अब tan में 1/√3 कितने का मान होता है? तो बच्चों tan 30 अंश का मान होता है। आप एक टेबल देख रहे होंगे, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना आया? 30 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए, a b के मान पा जाओगे। क्या करोगे? 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों आसान है, ए बी दोनों में लिखा हुआ है, तो समीकरण बिल्कुल आसान है। 1 व 2 को जोड़ने पर कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? देखिए a धन b बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ने पर करोगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर 90 अंश हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2, अर्थात 45 अंश। a का मान 45 अंश आ गया बच्चों। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप, तो b का मान आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रख दीजिए आप, ये हम मेट रहे हैं क्वेश्चन आपका। समीकरण नंबर 1 में a का मान रखिए, a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर रखिए आप, तो 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 माइनस 45 अर्थात 15 अंश आ गया। तो देखिए a का मान कितना आया? a का मान आया आपका 60 अंश, b का मान कितना आया? 15 अंश। नहीं, a का मान बच्चों आया 45 अंश और b का मान कितना आया? 15 अंश। तो यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल आसान था। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, तो आपको देखना है कि a प्लस मतलब tan में √3 कितने अंश का मान होता है? तो आप जानते हो tan 60 का मान होता है, तो a प्लस बी बराबर 60 हो गया। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो देखिए tan में 1/√3 कितने मान होता है? tan 30 का होता है, तो आपने लिख दिया a माइनस बी बराबर 30। अब समीकरण 1 और 2 को आपने जोड़ दिया तो a का मान आ गया।
ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, देखिए रखा है आपने, समीकरण 1 ये है तो ए के स्थान पर 45 प्लस बी बराबर 60, ये प्लस का 45 है इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 15 अंश, तो बी का मान आया 15 अंश। तो उत्तर आप कितना हुआ, ए बराबर 45 अंश, बी बराबर 15 अंश। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। ठीक है, तो देखिए नंबर पहला है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा बताइए ये सत्य है कि असत्य है। तो ठीक है, आप कैसे इसको करोगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक बच्चों, हम मान लें यहाँ, मान लें माना कि कोई दो कोण आप ले लो, मान लीजिए ए बराबर आपने 30 अंश लिया और बी बराबर आपने लिया कितना 60 अंश, ये ले लिया आपने, क्योंकि आप जानते हो 60 30 90 होता है तो आपको मान भी मालूम है। आप 45 मत ले लेना कि बी बराबर 45 ले लो, क्योंकि साइन 75 का मान अभी आप नहीं निकाल पाओगे। साइन 75 का मान आप कक्षा 11 में निकालना सीखोगे। ठीक है, अभी आपको केवल मानक कोण, तो हम ऐसे दो कोण मान लें जिनका हमें कोण ज्ञात हो, जैसे 30 और 60 जानते हो आप 90 होता है तो हमने, और साइन 90 का मान भी आपको पता है, 30 का मान आपको पता ही है, 60 का मान पता है, उनके योगफल 90 का मान भी पता है, तो इसलिए हमने ए बराबर 30 और बी बराबर 60 माना। अब रखिए इसमें LHS में, आप LHS कितना है, साइन ए प्लस बी है, तो रखिए आप साइन 30 अंश प्लस 60 अंश, कोष्टक बंद है, साइन 90 अंश हो जाएगा, और बच्चों साइन 90 का मान 1 होता है। अब RHS लिखिए आप, कितना है, साइन ए प्लस साइन बी, तो लिखिए आप साइन ए कितना है, साइन ए 30 अंश और साइन बी 60 अंश। आप इसको हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा साइन 30 का मान, और साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। तो हल करिए, देखिए कितना आया, 1 प्लस √3 आया। देखिए क्या है, दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है तो आप लिख दोगे LHS डज नॉट इक्वल RHS, अतः असत्य है। ये कैसा है, असत्य है कथन। ठीक है, आपको यहां ध्यान देना है कि आपको यहां दो कोण ऐसे मानने हैं जिनका योगफल भी आपको ज्ञात हो, जो मानोगे उनके मान तो ज्ञात ही हो, साथ में उनका योगफल भी आपको ज्ञात हो। तो केवल 30 और 60, 60 30 90 होता है। ठीक है बच्चों, 90 का मान भी क्या है तो आप मान रख दोगे, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया। आज आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी बच्चों। सेकेंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए सेकेंड पार्ट है थीटा के मान में वृद्धि के साथ, ठीक है, साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ये सत्य है, कैसे, देखिए आप जानते हो कि 0 से 90 अंश तक साइन थीटा का मान 0 से 1 तक होता है। आप जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, और 0 से 90 तक आपने कोण पढ़े तो हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से कोण बढ़ रहा है, कोण 0 से 90 अंश तक साइन थीटा का मान 0 से 1 तक होता है। तो आप जानते हो जिस प्रकार से देखिए कोण बढ़ रहा है वैसे ही साइन का मान भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा, ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, बस आपको इतना ही लिखना है। तीसरे पार्ट में आइए आप, तीसरा है थीटा की वृद्धि के मान के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, कह रहा है कास थीटा में भी वृद्धि होती है। यह है बच्चों क्वेश्चन। तो देखिए
इसमें थीटा के मान में यदि कोण मान लीजिए, कोण थीटा बराबर 0 से 90 अंश तक, कास थीटा का मान क्या होगा बच्चों, 1 से 0 तक होता है। तो देखिए आप, थीटा के मान में जब वृद्धि हो रही है तो कास थीटा के मान में कमी हो रही है। देख रहे हो आप, ये 1 से 0 तक है, कास 0 का मान 1 होता है और कास 90 का मान 0 होता है। तो आपने क्या देखा कि जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो कास का मान घट रहा है। अतः कथन कैसा है, अतः कथन असत्य है। थर्ड हो गया बच्चों। अब फोर्थ का नंबर आता है। फोर्थ का मान साइन थीटा बराबर कास थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए। तो बच्चों देखिए ये कथन असत्य है। कथन ही कैसा होगा, असत्य होगा। कथन असत्य है क्योंकि थीटा बराबर 45 अंश पर ही, ठीक है, साइन थीटा और कास थीटा के मान बराबर हैं और कास थीटा बराबर है। बस ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कंप्लीट हो गया। अभी देखिए एक और है, ए बराबर 5वां पार्ट बच्चों। 5वां पार्ट क्या है, 5वां पार्ट है ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य है, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। क्योंकि देखिए काट 0 होगा, काट 0 को आप लिख सकते हो कास 0 बटे साइन 0, तो कास 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये बच्चों इनफाइनाइट आ जाएगा, इसी को अपरिभाषित कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। इनफाइनाइट बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, जब 0 को भाग 1 में दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों देखा, आपकी ये प्रश्नावली पूर्णतया समाप्त हो गई है। ठीक, अब जब ये प्रश्नावली पूर्णतया समाप्त हो गई तो बच्चों अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.3 में ले जाएंगे। वहां आपको कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ने हैं। कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएंगे किसे कहते हैं, ठीक है। और बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।